अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रण की। आज से 13वें दिन महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। आज महाराष्ट्र के सियासी मैदान में महायुति के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला। धुले और नासिक में पीएम ने रैली की, महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और पीएम ने कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक हैं, लेकिन ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ का एक नारा, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। उसी नारे की तरह पीएम मोदी ने जब आज महाराष्ट्र में अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की, पहली रैली की महाराष्ट्र इलेक्शन में, तो एक बार फिर से पीएम ने अपना वो नारा दोहराया, एक हैं तो सेफ हैं। ये नारा उन्होंने दोहराया। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था योगी आदित्यनाथ का, उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये नारा, एक है तो सेफ है, का लगातार जिक्र हुआ। और जब प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली की तब उनकी तरफ से एक बार फिर से आज धुले में, नासिक में उन्होंने ये कहा कि एक है तो सेफ है। और पीएम ने बताया कि एकजुटता जरूरी क्यों है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत मुश्किल से बाबा साहेब दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए थे। नेहरू जी ने उसके लिए रोका, इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका मकसद यही था कि किसी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन न मिल जाए। पीएम ने कहा कि सोचिए, अलग अलग जातियों में टूटने से आप कितने कमजोर हो जाएंगे। पीएम ने फिर कहा, एक है तो सेफ है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। एक है तो सेफ है का नारा आखिर आया कहां से? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से जो अपना नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। याद करिए लोकसभा का चुनाव, जिस तरह से इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने, संविधान बदलने, जातिगत जनगणना तमाम मुद्दे बनाए, उसका काफी हद तक फायदा विपक्षी अलायंस को हुआ। और महाराष्ट्र भी उन राज्यों में से था जहां विपक्ष का ये एजेंडा काम कर गया। जातिगत जनगणना के मुद्दे से जहां विपक्ष जातीय पहचान को आगे लाकर सियासी फायदा हासिल करना चाहता है, वहीं बीजेपी हिंदुओं को लामबंद करके धर्म की पहचान को आगे रख रही है। पहले योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी एकजुटता का वही संदेश दे रहे हैं। एक है तो सेफ है का नारा देते हुए पीएम ने कहा भी, कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है। और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। पीएम ने लोगों से आह्वान किया, एकजुट रहिए, कांग्रेस के खेल को नाकाम करिए, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है, किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे,